नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी होने वाली शॉर्ट स्टोरी और ट्रांसलेशन भी बहुत ही हम फास्ट करने वाले हैं, लेकिन आपको ज़रूर समझ आने वाला है। और आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ वाइज सजेशन। वाइज यानी होता है बुद्धिमानी भरा, ठीक है। सजेशन यानी होता है सुझाव। तो ये बुद्धिमानी भरा सुझाव क्या था, किसने किसको दिया और वो सुझाव क्या था, अभी आपको पता चलने वाला। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, छोटी सी है लेकिन अच्छी है, अच्छी सीख मिलने वाली है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये दो लाइन जो थोड़ी सी लंबी है, तो इतने ही फॉन्ट में बताऊंगा आपको इस साइज में, और जब इधर आएंगे तो जूम कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले लाइन को हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ वेरी प्रॉस्पेरस किंगडम, ठीक है। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरस यानी होता है समृद्ध, ठीक है, समृद्ध, खुशहाल, उसे प्रॉस्पेरस कहते हैं। किंगडम यानी राज्य, ठीक है। तो एक बहुत ही समृद्ध राज्य था या खुशहाल राज्य था, क्योंकि यहाँ पे देखिए देयर यदि फर्स्ट आता है, स्टार्टिंग में देयर आता है तो केवल डमी वर्ड होता है। इसका हम केवल पढ़ते हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। वैसे तो देयर यानी वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे केवल हम देयर को डमी वर्ड मानेंगे। बहुत बार बताया हूँ आपको, देयर यदि फर्स्ट में हो, स्टार्टिंग में हो तो एक समृद्ध राज्य था। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ दैट किंगडम, ठीक है, तो राजा, उस राज्य के राजा, डिसाइडेड टू विजिट, डिसाइड या निर्णय लिया, टू विजिट, विजिट यानी यात्रा करने की, सम डिस्टेंट एरियाज, सम यानी कुछ, डिस्टेंट यानी क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस जैसे होता है ना, उसी से डिस्टेंट बना हुआ है। तो कुछ दूर के क्षेत्रों की, यानी उनके राज्य में बहुत सारे क्षेत्र होंगे, लेकिन उसमें से जो दूर दूर के क्षेत्र थे जहां पे वो नहीं गए होंगे, तो वहां का वो विजिट करने का वो निर्णय लेते हैं कि मैं दूर दूर के एरिया में जाके देखता हूं मेरे राज्य का क्या हालचाल है। फिर क्या हुआ देखिए, ऑफ हिज किंगडम यानी उनके राज्य के। द जर्नी वॉज वेरी टायरिंग, द जर्नी यानी यात्रा, वॉज यानी था, वेरी टायरिंग यानी बहुत थकान भरा। टायरिंग, टायर यानी होता है थकना, और टायरिंग यानी थकान भरा, ठीक है। फॉर ही हैड टू वॉक, ठीक है, के लिए, फॉर यानी के लिए, ही हैड टू वॉक, ही हैड टू का मतलब पड़ता था, ठीक है। हैव टू यानी पड़ता है, कुछ चीज करना पड़ता है। ही हैड टू वॉक, उन्हें चलने के लिए या फिर उन्हें चलना पड़ता था। एट सेवरल प्लेसेस, एट यानी पर, सेवरल यानी होता है कई, बहुत सारे, विविध, उसे सेवरल कहते हैं। प्लेसेस यानी जगह, उन्हें बहुत सारे जगह चलना पड़ता था। द रोड्स दैट ही हैड ट्रेवल्ड, द रोड्स यानी जो सड़कें थी, दैट जो, ही हैड ट्रेवल्ड वो क्या करते थे? यात्रा किया करते थे, यात्रा करते थे। ऑन पर, वर वेरी रफ एंड स्टोनी, ठीक है। तो जो रास्ते पे वो यात्रा किया करते थे वहां पर, ऑन यानी पर, वर यानी थे, वेरी रफ यानी बहुत रफ था। रफ यानी क्या होता है? उबड़ खाबड़, जहां पे मतलब प्लेन जगह ना हो उसे रफ कहते हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ था। एंड स्टोनी, स्टोनी यानी पत्थर भरा, ठीक है, उबड़ खाबड़ और पथरीला था, उसे स्टोनी कहा जाता है। व्हेन ही केम बैक, जब वह लौटे, केम बैक यानी लौटना, वापस आना, उसे केम बैक कहते हैं, ठीक है। कम का सेकेंड फॉर्म केम है, क्योंकि भाई पास्ट टेंस है इसलिए कम की जगह केम का यूज किया जाता है। टू हिज पैलेस, टू हिज पैलेस यानी अपने भवन में, पैलेस यानी होता है राजभवन, महल, उसे पैलेस कहा जाता है, अपने महल में। ही कंप्लेन्ड दैट हिज फीट हर्ट, उसने कंप्लेन यानी शिकायत की, दैट यानी की, शिकायत की हिज फीट उनका पैर, हर्ट, हर्ट यानी होता है दर्द करना, ठीक है। उनका पैर क्या कर रहा था? दर्द कर रहा था। वाइल रेस्टिंग, वाइल यानी के दौरान या उस समय, रेस्टिंग यानी आराम करने के दौरान उनका पैर हर्ट कर रहा था, दर्द कर रहा था। ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू डू समथिंग, कुछ करने का, समथिंग यानी कुछ, टू डू करने का। अबाउट द रोड्स, रोड्स के विषय में, अबाउट यानी के बारे में, के विषय में यानी सड़कों के विषय में कुछ करने का उन्होंने क्या किया? निर्णय लिया कि भाई सड़क उबड़ खाबड़ कुछ किया जाए। सो ही ऑर्डर्ड, तो उन्होंने ऑर्डर यानी आदेश दिया। क्या दिया आदेश? देखिए, कवर एवरी रोड्स ऑफ द किंगडम, कवर यानी ढक दो, एवरी रोड्स यानी पूरी सड़कों को, सभी सड़क को, ऑफ द किंगडम राज्य के, विथ लेदर, विथ यानी से, लेदर यानी होता है चमड़े, चमड़े से पूरे राज्य के सड़कों को ढक दो। नाउ अब, हिज मिनिस्टर्स बिकेम वरीड, उसके जो मंत्री थे, बिकेम यानी हो गए, जो मंत्रिमंडल थे, बहुत सारे मंत्री थे, बिकेम यानी हो गए, वरीड यानी चिंतित हो गए। वरी, डोंट वरी बोलते हैं ना, चिंता मत करो, तो वही वरीड हो जाता है पास्ट टेंस में, चिंता मत करो।
एज दिस वुड कॉस्ट वो क्या हो गया, चिंतित हो गए, बिकेम वरीड यानी चिंतित हो गए। एज दिस वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट, दिस वुड कॉस्ट यानी इसकी जो लागत होगी, कॉस्ट यानी होता है लागत जो होगी, विल का वुड हो जाता है, अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज पढ़ेंगे, ह्यूज यानी होता है बहुत बड़ा, अमाउंट यानी राशि, बहुत ज्यादा इसकी रकम, इसकी राशि हो जाएगी, ऑफ मनी यानी इसकी जो कीमत है बहुत ज्यादा हो जाएगी। यदि आप पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े से यदि आप क्या करोगे, ढकोगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। नेक्स्ट डे, अगली सुबह, When the king was ready to leave, जब राजा क्या थे, रेडी टू लीव यानी जाने के लिए तैयार थे, लीव यानी छोड़ना, उस जगह को छोड़ना या कहीं जाने के लिए, तो जाने के लिए तैयार थे। वन ऑफ हिज वाइस मिनिस्टर सजेस्टेड, वन ऑफ यानी उनमें से एक, वाइस मिनिस्टर्स यानी बुद्धिमान जो मंत्री थे, उनमें से एक जो मंत्री था, सजेस्टेड यानी उन्होंने सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया, देखिए, योर मैजेस्टी, हे महाराज, Why do you have to spend so much money? Why do you have? आप क्यों कर रहे हो, spend यानी खर्च, आप spend क्यों कर रहे हो, खर्च क्यों कर रहे हो, so much money, so much यानी होता है बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे आप क्यों खर्च कर रहे हो। Why don't we just cut a little piece of leather? Why don't we, हम क्यों नहीं करते, ठीक है, why don't, why यानी क्यों, don't यानी नहीं करते, we यानी हम, just यानी सिर्फ, cut a little piece, cut यानी काटना, a little piece यानी छोटा सा टुकड़ा, पीस यानी होता है टुकड़ा, ऑफ लेदर यानी चमड़े का, ऑफ यानी का, लेदर यानी चमड़े का, क्यों ना हम चमड़े का केवल एक छोटा सा हिस्सा काटें। टू कवर योर फीट, कवर यानी ढकने के लिए, योर फीट यानी आपके पैरों को ढकने के लिए, क्यों ना हम चमड़े का छोटा सा पीस काट लें, पूरा शहर को ढकने से अच्छा। एंड ही टुक आउट अ पेयर ऑफ शूज, और उसने बाहर निकाला, टुक आउट यानी बाहर निकाला, अ पेयर ऑफ शूज, पेयर यानी होता है जोड़ी, ऑफ शूज यानी जूतों की जोड़ी बाहर निकाला, फॉर द किंग राजा के लिए, फॉर यानी के लिए। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित थे, दैट की द प्रॉब्लम हैड सच अ सिंपल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का हैड यानी उसके पास क्या था, सच अ सिंपल सॉल्यूशन, सच यानी ऐसा, एक, सिंपल यानी आसान, सॉल्यूशन यानी होता है उपाय, कि इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का एक बहुत ही आसान सा उपाय था और इतना ज्यादा मैं परेशान हो रहा था। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, देखिए, ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ फर्स्ट, ट्राई कोशिश करो, एंड चेंज और बदलो, योर सेल्फ यानी खुद को, फर्स्ट यानी पहले, यानी सबसे पहले अपने आप में बदलाव कीजिए। आप अपने आप में बदलाव करके देखिए, तब फिर आप क्या सोच रहे हो, पूरी दुनिया को बदल देता हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो भाई वो सब ना कीजिए, पहले अपने आप को तो बदल के देखिए, फिर आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। और एक लोक कथा टाइप से भी है, यानी यहीं से जूतों की शुरुआत हुई थी, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं दोनों खाली पैर हैं, तो पहले जूते नहीं पहनते थे, यानी स्टोरी के हिसाब से। तो ये एक मैंने पढ़ा था एक लोक कथा में, तो ऐसे ही हुआ था, वहां पे भी ऐसी बात होती है, तो वहां पे जूते का आविष्कार होता है कि भाई क्यों ना पूरे शहर को ढकने से अच्छा एक छोटा छोटा पीस काट के हम पैरों पे उसे क्या कर ले, बांध लें। तो भाई यहाँ पे पूरा जूता दिखा दिया गया है। तो इस प्रकार से जूते पहनने का भी रिवाज शुरू हुआ और ये परंपरा शुरू हुई थी। तो ये थी स्टोरी। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा, कोई भी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, अपने आप में बदलाव करने की कोशिश कीजिए, उससे यदि समस्या का समाधान होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, देखिए 8 मिनट में कंप्लीट हो गया। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो ऐसी छोटी स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी तो लाऊंगा ही लाऊंगा, और ऐसी स्टोरी भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट यहीं कहीं मैं हमेशा देता हूँ, आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट लिखा भी हुआ होता है, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो, ताकि आप रिविजन कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।